मेरा ये तीसरी बार श्रद्धेय शुक्ला जी की स्मृति में इस आयोजन पे आना हो रहा है। आजकल के परिवेश में जब लोग बाग फिल्मी कलाकारों को पिता और माता की स्मृति में बुलाते हैं और उस तरह के आयोजन होते हैं, उस बीच जब इस तरह का आध्यात्मिक आयोजन होता है और महापुरुषों का आशीर्वाद मिलने का मौका हमको मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं धन्य हो गया। और इस तरह के आयोजन के लिए मैं शुक्ला जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। पूरे हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, मेरे पिता के अभिन्न मित्र थे और अभी भी सुबह हम लोग का एक बार मिलना, अगर मैं बहुत जल्दी नहीं निकल गया तो हो जाता है। ये कोई राजनीतिक आयोजन नहीं है, इसलिए किसी राजनीतिक भाषण की आवश्यकता नहीं है और मैं यहां पर कोई विधायक के तौर पर नहीं आया हूं। मैं घर के बेटे के तौर पर, आपके छोटे भाई के तौर पर यहां पर आया हूं। परंतु आजकल एक नया माहौल देश में बना हुआ है और मैंने ये सदन में भी देखा। अपने पहले सत्र में जब मैं गया तो हमारे मुख्यमंत्री ने वहां पर आध्यात्म की बात की और कैसे आध्यात्मिक भारत में साइंस, विज्ञान आध्यात्म से निकला हुआ है, इस बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। इसी बीच हमारे कुछ विपक्ष के मित्र खड़े हो गए और बोले ये फालतू की बात, प्रवचन देना बंद करिए, काम की बात करिए। लोग इस देश में, गांधी एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जो इस देश के बहुत बड़े संत भी थे और सबसे बड़े राजनीतिक भी थे, और देहांत जब उनका हुआ तो उनके आखिरी शब्द राम ही थे, हे राम। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गांधी ने ही कहा है कि जो व्यक्ति ये कहता है कि राजनीति का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वह व्यक्ति ना तो धर्म को जानता है और ना राजनीति को जानता है। अगर राजनीति धर्म संगत नहीं होगी तो अधर्म की ओर चली जाएगी और ये नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हम लोग आज एक ऐसे युग में हैं, ऐसे भाग्यशाली लोग हैं जब 492 साल के संघर्ष के बाद रामलला की प्रतिमा दोबारा निकलने जा रही है और उनके दर्शन होने जा रहे हैं। राम, चूंकि हम यहाँ आध्यात्मिक मंच पर हैं इसलिए मैं कहना चाहता हूं, राम के नाम को कोई कितना भी दबा ले या दबाने का प्रयास कर ले, राम इस देश के रग रग में बसे हुए हैं। शहरों के नाम से लेकर के लोगों के नाम तक, और यहां तक कि अभिवादन में भी राम राम है हमारे। राम के नाम को इस देश की आत्मा से कभी अलग नहीं किया जा सकता और इसको करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से जो मॉडल लोग होते हैं, अंग्रेजी में समझते हैं, जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसी तरह से राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। किस तरह से एक मनुष्य पूर्ण रूप में, उनको अवतार नहीं कहा गया, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। कृष्ण अवतार हुए हैं, ठीक है, हम राम को भी अवतार मानते हैं, बुद्ध को भी अवतार मानते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम आज तक हमारे इतिहास में सिर्फ राम है। उसका कारण यह है कि पूरा का पूरा जीवन राम का, चाहे व्यक्तिगत जीवन रहा हो,
चाहे राजनीतिक जीवन रहा हो, यहां तक कि युद्ध के क्षेत्र में भी एक पल के लिए भी राम ने मर्यादा को नहीं छोड़ा। और किस तरह से जनता के बीच में मर्यादित ढंग से और पंक्ति में खड़े होकर के अंतिम व्यक्ति को कैसे लेकर के चलना है, और कैसे रावण जैसे योद्धा को पंक्ति में खड़े हुए अंतिम वानर के माध्यम से जीत लेना है, ये सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही कर सकते हैं। पूरे आप जब रामायण पढ़ें, मुझे ऐसे घर में पैदा हुआ हूं जहां पर मुझे कोई उद्योगपति नहीं हूं, कोई पूंजी धंधा हमारा नहीं है। सिर्फ दो ही चीज मुझे अपने जन्म के साथ मिली है, एक मेरी ये चूंदी, दूसरी आपके रूप में पूंजी। तो थोड़ा पढ़ने का मेरे पास शौक, और मैं ज्यादातर लोगों को कहता हूं कि करना चाहिए। रामायण और महाभारत दोनों के ज्ञात कम से कम 10,000 वर्जन है, 10,000। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और मध्य भारत में कम से कम 10,000 तरीकों से रामायण और महाभारत को लिखा गया। मैं प्रयास ये करता हूं कि हर साल, चाहे जितना व्यस्त रहूं, एक वर्जन रामायण का और एक वर्जन महाभारत का मैं पढ़ता हूं। और जितना पढ़ता हूं, जितना अंदर घुसता हूं, उतना ही मुझे समझ में आता है कि राम कितने अपार हैं। और एक जीवन राम को और धर्म को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। मेरी यही आशा है कि अपने जो छोटे मोटे रूप में हम लोग काम करते हैं, मर्यादित ढंग से कर पाएंगे। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहेगा, और संतों के माध्यम से अगर हम थोड़ा बहुत विचलित भी होंगे तो हमको सद्बुद्धि मिलती रहेगी, और सही रास्ते में आप लोग धर्म के द्वारा हमारे कान खींचते रहेंगे और हमको सिखाते रहेंगे। आप लोग का सानिध्य और आशीर्वाद मिला और प्रेम मिला, इससे मैं अभिभूत हूं। पुनः एक बार शुक्ला जी को धन्यवाद देता हूं कि इस आयोजन में हमें शामिल होने का मौका दिया। जय हिंद, जय श्री राम। धन्य है।